सर का। सभी को प्रणाम। आज के अंतिम दिवस के योगाभ्यास सत्र में आप सभी का स्वागत है। सभी लोग पहले तो महिलाएं एक तरफ बैठ जाएं, पुरुष एक तरफ हो जाएं और सभी कोई ना कोई आसन का चयन करें जो जिसमें सुविधा से बैठ सकता हो, उस आसन का अभ्यास करें। चाहे पद्मासन, चाहे सुखासन, वज्रासन। कमर गर्दन सीधी रखेंगे। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखेंगे। 3 बार ओम ध्वनि करेंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानिताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। सभी लोग हाथों को दैनिक मंत्र कर दर्शनम की ओर आगे बढ़ेंगे और आंखें खोलते हुए इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। दैनिक मंत्र के अंतर्गत सूर्य मंत्र मेरे पश्चात आप लोग भी बोलेंगे। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। सरस्वती मंत्र बोलेंगे।
सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। भोजन मंत्र बोलेंगे। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अगला राम मंत्र बोलेंगे। रामेति रामभद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर् भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति। अंतिम दैनिक मंत्र शयन मंत्र जो मेरे पश्चात आप लोग भी बोलेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर को प्रणाम करते हुए आज के इस अभ्यास सत्र को प्रारंभ करेंगे सभी लोग। सर्वप्रथम हम लोग कपालभाति अग्निसार उड़ियान बंद आज, क्योंकि सारा जो अंतिम सत्र है और ये रिवीजन सत्र है, तो हम लोग कपालभाति अग्निसार उड़ियान बंद एक बार दोहराएंगे सभी लोग। और हमने जो इससे पहले कपालभाति किया था वो 31 राउंड किया था, 31। आज 51 तक हम लोग की है क्षमता। हाँ, पूरी एकाग्रता के साथ कमर गर्दन सीधी करके, हाँ पैर, क्योंकि आप 1-1.5 घंटे से बैठे हैं तो थोड़ा सा पैरों को रिलैक्स कर लीजिए। पुनः आप ध्यान आसन में आ जाइए। हल्का हल्का पैरों को रिलैक्स कर लीजिए जैसे हमने पहले दिन किया था। अभी इसमें हम श्वासों के साथ नहीं करें क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, नहीं तो हम हर क्रियाओं को श्वासों के साथ करने का अभ्यास किया है। सुबह जल्दी उठकर कितने लोग अभ्यास करने लगे जो पहले नहीं करते थे? प्रारंभ किए? अच्छा, अभी पहले उठने लग गए। अच्छा, सोने भी लग गए जल्दी, बहुत बढ़िया। प्रशांत बैठिए। हाँ, बहुत अच्छा। और यहाँ तो 2 लोगों का हाथ उठा पुरुष वर्ग में, आप तो आज आ जाइए, आप मत हाथ उठाइए। हाँ, लेकिन हम जो यहाँ नियमित अभी 11 दिन से आ रहे हैं उनके लिए क्या परिवर्तन है? अच्छा, वेरी गुड। चलिए, ये सब आपको आपके फीडबैक फॉर्म भेजा गया है, उसमें आप ये सब आपके अंदर क्या परिवर्तन आया है उसको भी आप लिखिएगा। फिर कपालभाति शुरू करें सभी लोग। (51) काउंट करें, कमर गर्दन सीधी, हाथों की मुद्रा को सीधा रखने का प्रयास करें और आराम से एक एक स्ट्रोक। पूरी एकाग्रता के साथ, कोई भी मुख की आकृति ना बने, केवल श्वास आपको छोड़ना है। कुछ लोग पहली बार क्लास में आए हैं, ऑनलाइन माध्यम से जुड़े थे, उनके लिए ये निर्देश है, मुख की आकृति ना बने, केवल आप श्वासों को छोड़े। सामने देखिए जो बच्चियां कर रही हैं। और 51 होते ही आप लोग सब शांत हो जाएंगे। काउंट करें पूरी एकाग्रता के साथ, धीरे 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 लंबी गहरी श्वास लेंगे, धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। लेने और छोड़ने में ये ध्यान रखें कि गर्दन आपकी और शरीर सीधा रहे। लेते समय
और छोड़ते समय, नहीं कि लेते समय हम गर्दन ऊपर कर रहे हैं और छोड़ते समय हम गर्दन को नीचे कर रहे हैं, ये ना करें। शरीर की आकृति आपकी सीधी रहे, इसका ध्यान रखें। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए और दूसरी क्रिया करेंगे। लग रहा है आप लोग करते नहीं है रेगुलर प्रैक्टिस, इसलिए भूल जा रहे हैं। कई लोगों की चीज़ें मिस्टेक है अभी भी। लीजिए और तेजी से श्वास छोड़ेंगे। ज्ञान मुद्रा आपके घुटने पर आ जाएगा और कंठ खूब लगाएंगे और पेट को भीतर बाहर संचालित करेंगे अग्निसार के लिए। और संचालित करते वक्त आपको काउंट करना है कि कितनी देर आप श्वास रोके रहेंगे उस अवस्था में, और किसी प्रकार का भी दबाव नहीं देना है श्वास रोकने में। जब तक आप आराम से श्वास रोक सकते हैं तब तक भीतर बाहर पेट को अग्निसार की मुद्रा में करेंगे। यह हमने प्राणायाम की कक्षा में और षटकर्म की कक्षा में इसको बहुत अच्छे से सीखा था। भस्त्रिका में भी हमने प्राणायाम की जो कक्षा थी उसमें हमने क्रिया को करवाया गया था। जब तक आप श्वास को अंदर रोक सकते हैं तब तक करेंगे, किसी प्रकार का डुप्लीकेशन मत करिए। और जब आप ना रोक पाए तो धीरे से गर्दन ऊपर करते हुए श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, और फिर श्वास छोड़ते हुए गर्दन आपकी सीधी रहेगी, गर्दन झुकेगी नहीं। ये इंस्ट्रक्शन अपने आप को देना है अभ्यास करते वक्त भी। जैसे सर ने भी अभी अपनी कक्षा में बताया कि जागरूकता कैसे, अभ्यास करते वक्त भी जागरूकता होनी चाहिए। अपने आप को सुझाव दीजिए किस प्रकार से हम इसको करें। आप धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेते हुए आप तेजी से श्वास छोड़ेंगे और तीसरी क्रिया करेंगे। इसमें उड़ियान बंद, पेट को अंदर की ओर खींचना है। इसमें आपके तीनों बंद लगेंगे जिसे महाबंद कहा जाता है। आप सामने देख लीजिए, आज ये आपकी रिवीजन क्लास है एक तरह से, और इसके बाद भी अगर आपको कोई भी प्रैक्टिस में जानने की आवश्यकता है, नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका स्वागत है भारत अध्ययन केंद्र में। आप आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी आपकी डाउट है आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। जब हम खाली होंगे आपको जवाब देंगे। सर का नंबर भी ले सकते हैं, सर भी आपको सहयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार फिर हम धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेंगे। इसमें देखिए बहुत ध्यान से करें, ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है हमारी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर आप कोई भी योगा अभ्यास गलत तरीके से करते हैं तो इसका परिणाम भी आपको शारीरिक मानसिक रूप से आपको गलत मिलेगा, क्योंकि कहाँ जा रहा है वो मेरे शरीर पे ही तो असर हो रहा है। इसलिए जो भी आप करें, जिस भी अभ्यास का आप चयन करें, जो आपको अच्छे से आता हो, जिसको आप नियम से कर सकते हो, ऐसे अभ्यास का चयन करें। आपको कठिन लग रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उस चीज़ को या तो जान लीजिए तब करें, नहीं तो उसको आप स्किप कर दीजिए। क्योंकि बहुत सारे अभ्यास है, आपके शारीरिक अवस्था के अनुसार आपको जो सूटेबल है उसका आप चयन करके रोज की एक प्लानिंग बना के चलिए, ठीक है। इसके बाद ये हमने एक बार दोहरा दिया। अब सभी लोग नाड़ी संचालन की ओर आगे बढ़े, पैरों को फैला दें। ये एक बहुत सरल अभ्यास है, बस जिनके कमर में स्पाइन में दर्द है वो इस अभ्यास को नहीं करें। बाकी सभी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, पतले लोगों के लिए भी, मोटे लोगों के लिए भी। गर्दन को सामान्य रखेंगे, किसी प्रकार का खिंचाव तनाव न दे, घुटना आपका सीधा रहे। हमारा हिमांशु बेटा आज भी जीन्स पहन के आयो बेटा, लास्ट क्लास है, जबकि फर्स्ट क्लास से हमने कहा था जब भी आप अभ्यास सत्र में आते हो तो ढीले वस्त्र में आइए। उनका लोअर नहीं है, आप हिमांशु, दोनों हिमांशु है। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेंगे, धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। आज तो जगह लोगों को कम पड़ गई है, थोड़ी थोड़ी एडजस्ट कर लीजिए। थोड़ा सा आगे, इंदल आप थोड़ा और आगे आ जाओ, हाँ आगे आ जाइए थोड़ा, दोनों हिमांशु लोग थोड़े आगे आ जाइए ताकि वो बच्चे को पीछे जगह मिल जाएगी। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए, धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। पूरी एकाग्रता के साथ कोई भी अभ्यास करें। आप जब सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं तब इसका ध्यान दीजिए, गर्दन को ऐसे मत मोड़िएगा तो फिर आपको गर्दन में पीड़ा होने लग जाएगी। आराम से गर्दन, जितना आराम से जा सके।
धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए, धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। पूरी एकाग्रता के साथ हमें अभ्यास करना है। हमने पहले दिन से लेकर आज तक की जितनी कक्षाएं, चाहे वो सिद्धांत वाली हो चाहे वो प्रायोगिक वाली हो, वो हमें यही सिखाती है कि कैसे जीवन हमको अपना व्यवस्थित रखना है। योगाभ्यासों के माध्यम से आज की जो कक्षा थी वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण थी कि किस प्रकार से योग सहायक बनता है। आहार हमारा, विहार, निद्रा, आयुर्वेद में ब्रह्मचर्य की भी बात कही गई है, जो त्रय उपस्तंभ की बात कही गई है, किस प्रकार से इसको व्यवस्थित रख के हम अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं, एक चरित्रवान मनुष्य बन सकते हैं। अब रिलैक्स हो जाए सभी, दोनों पैरों के तलवों को मिला ले और तितली आसन के लिए सब लोग पैरों को ले आए, हाथों की उंगलियों को फंसाएं और उसे कमर गर्दन इस प्रकार से बेटा, हाँ कमर गर्दन सीधी। देखिए हमारे दुबले पतले नौजवान बच्चे भी कितने स्टिफ है। अब धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वासों के साथ अभ्यास को करें। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे, गहरी एकाग्रता के साथ, पूरी जागरूकता के साथ अभ्यास करते वक्त शरीर में कहाँ कहाँ पर उस अभ्यास का असर हो रहा है उसे देखें, अनुभव करें। अब इसी प्रकार हम लोग अगले अभ्यास की ओर आगे बढ़ेंगे। सभी लोग जानुर सिरासन की ओर। जानुर सिरासन, दाया पैर मोड़ के बाया पैर सीधा और दोनों हाथों की उंगली को फंसाएंगे। जल्दी जल्दी ना करें, पहले जैसे इंस्ट्रक्शन देखिए, यही अटेंशन होता है। जो इंस्ट्रक्शन आपको मिल रहा है उसी पर आपका एक्शन होना चाहिए। हमने कहा दाया पैर मोड़ के बाया पैर सीधा, उसके बाद दोनों हाथों की उंगली को फंसाइए। फिर जल्दबाजी मत कीजिए, ठीक है, जल्दबाजी तो हमें होनी चाहिए क्योंकि समय को भी हमें देखना है, 4 बजने वाला है। फिर उसके बाद श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। जिन्हें कमर का दर्द हो, स्पाइन की समस्या हो, वो इस अभ्यास को ना करें। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए यथा सामर्थ्य जहां भी आप हाथों को पैरों को स्पर्श करा सकते हैं, जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो वैसा करके थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें सामान्य श्वास प्रश्वास में। दूसरा पैर आपका जमीन पे रहेगा। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैरों को बदल ले, पहले पैर बदल ले, जो सीधा है उसे मोड़ ले, जो मोड़ा है उसे सीधा कर दे और श्वास छोड़ते हुए हाथों को यथा सामर्थ्य जहां पर भी आप ले जा सकते हैं वहां ले जाएं। दर्द है मत करना। यहां पर थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास में रुकने का प्रयास करें। घुटना सीधा रखो, घुटना ऊपर उठना नहीं चाहिए, जमीन पे रखो। हिमांशु, हाँ ठीक है। फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर, दोनों पैर सामने पश्चिमोत्तानासन के लिए, दोनों पैर मिले हुए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को पैरों को स्पर्श कराएं। सारी सावधानियां पहले बता चुके हैं पिछली कक्षाओं में। जिन्हें पैरों में किसी प्रकार की सर्जरी हो, कमर में दर्द हो, वो इन अभ्यासों को ना करें। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दंडासन की अवस्था में दोनों हाथ नीचे थाई के बगल में सामने देख लीजिए। उसके बाद अगला अभ्यास, एक एक पैर पीछे ले जाएंगे हिप के पास वज्रासन के लिए। इसमें घुटनों के बल उठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और दोनों पैरों में हल्की सी दूरी बनाएं अर्ध उत्तरासन के लिए। कमर में हाथ को कमर के पास ले जाएं
और श्वास भरते हुए यथा सामर्थ्य पीछे जाना है। ये जिसको कमर में दर्द है, पीड़ा है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। बैक की समस्या वालों के लिए ये अच्छा अभ्यास है। लेकिन किसी भी अभ्यास में आप किसी प्रकार का भी खिंचाव, तनाव न दें, आराम से अभ्यास को करें। इसीलिए श्वासों के साथ किया जाता है, जिससे हमारा मन शांत रहेगा और संतुलित रहेगा। उस एकाग्रता के साथ हम अभ्यास को कर पाएंगे। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामने आप बैठ जाएंगे वज्रासन की अवस्था में और पैरों को आगे से खोलेंगे शशक आसन के लिए। दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास के साथ छोड़ते हुए हाथों को नीचे, माथा जमीन पर। थोड़ी देर यहाँ सामान्य श्वास प्रश्वास में रुकने का प्रयास करें। ये हमारे मन को शांत रखता है, क्रोध को नियंत्रण करता है। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए उत्तान मंडूकासन के लिए सामने देख लीजिए। और यहाँ पर थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास में रुकने का प्रयास करें। एक जगह पर अपने मन को टिकाए रखें। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे चंगे के पास। अब सभी लोग खड़े हो जाएंगे ताड़ासन के लिए। पैरों में हल्की सी दूरी बनाएं, दोनों हाथों की उंगली को फंसाएं और उसको नीचे की ओर खींचें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ और पैर पंजों के बल खड़े हो जाएंगे। एक जगह पर अपनी दृष्टि टिकाए रखें। पूरी एकाग्रता के साथ सामान्य श्वास प्रश्वास में रुकने का प्रयास करें। आंखें बंद नहीं रहेगी। शारीरिक कमजोरी की अवस्था में इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। चक्कर आ रहा हो उन्हें इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। आप धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों को, पैरों को आराम से नीचे ले आएंगे। आप त्रिकोण आसन के लिए आगे बढ़ेंगे। पैरों में दूरी बनाएं और श्वास भरते हुए दोनों हाथ अभी आगे पीछे हो जाइएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि किसी को किसी का स्पर्श ना हो। अब श्वास भरते हुए हाथों को गद्दे के सिर पर और दायां पैर आपका आगे की ओर खोलेंगे और दायां हाथ दाएं पैर के पास नीचे, यथा सामर्थ्य घुटना सीधा रहे और दूसरे हाथ के अंगूठे को देखने का प्रयास करें। सामान्य श्वास प्रश्वास में यहाँ रुकने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, पैर को भी अंदर कर देंगे सामने और दूसरा पैर, बायां पैर खोलेंगे और बायां हाथ बायां पैर के पास नीचे ले जाएंगे। अपने सामर्थ्य को देखकर अभ्यास करें। धीरे धीरे आपके सामर्थ्य बढ़ेगा जब आप इसमें नियमित करेंगे। इसके योगाभ्यास के अनुसार आपका आहार होगा, विहार होगा, आपके संग होगा, आपकी चेष्टाएं होंगी, आपके विचार होंगे, तब आप योगाभ्यास में भी अच्छे होते जाएंगे। अब धीरे धीरे दोनों हाथ कंधे के सिर पर और श्वास छोड़ते हुए हाथों को, पैरों को सामान्य स्थिति में ले आएंगे। अब अर्ध चक्रासन, दोनों हाथ कमर के पास कैसे लाएंगे? 4 उंगली आगे और
एक पीछे। आप श्वास भरते हुए यथा सामर्थ्य पीछे जाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए यथा सामर्थ्य पीछे जाएं। इसमें भी अपने आप को देखिए, आपकी कितनी क्षमता है पीछे जाने की। ज़्यादा जोर जबरदस्ती करेंगे तो नीचे गिरने की संभावनाएं हैं। आप धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामने, हाथों को सामान्य स्थिति में ले आएं। अब इसी में अगली क्रिया, ये हमने बैकवर्ड किया, अब फॉरवर्ड आगे की ओर झुकेंगे। पाद हस्तासन, दोनों हाथ सिर के पास ऊपर। श्वास भरते हुए ले आएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे हाथों को पैर पर स्पर्श कराएं। जहां भी आप आराम से स्पर्श करा सकते हैं वहां ले जाएं। किसी प्रकार का कोई खिंचाव तनाव ना दे। घुटना सीधा रखने का प्रयास करें। सामान्य श्वास प्रश्वास में रुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। आप सभी लोग पेट के बल आ जाएंगे। पेट के बल, पीठ के बल नहीं, इतने जल्दी शवासन में नहीं जाना है। पेट के बल आ जाए सभी। शवासन के लिए आतुर रहते हैं बच्चे। सभी लोग पेट के बल आ जाएं और भुजंग आसन के जो हमारे वेरिएशंस है उनको हम रिपीट करेंगे। दोनों हाथ हथेली जमीन पर, माथा भूमि पर। अब श्वास भरते हुए केवल गर्दन ऊपर उठेगा। कोहनी और हथेली, केवल गर्दन सामने देखिए, इसीलिए आप लोगों को सामने रखा गया है, आप ही लोगों की सुविधा के लिए। कोहनी बेटा और नीचे देखिए सामने कैसे किए हैं। हाँ ऐसे। ये बहुत अच्छा अभ्यास है हमारे कमर दर्द के लिए, जिनको स्पाइन में प्रॉब्लम है, जिनके स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, साइटिका की प्रॉब्लम है, इसके लिए ये बहुत अच्छा अभ्यास है। लेकिन हाथों को इस प्रकार से रखना है। आपका नाम भी हिमांशु है ना? अच्छा, 3 लोग हिमांशु है। ठीक। फिर गर्दन को देखिए, कोई भी चीज़ करे अच्छे से करे। अच्छा, आपको इंजेक्शन लगा इसलिए दिक्कत है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए। इमोशंस को कंट्रोल करना भी योग का एक विषय है। कब हमें क्या करना चाहिए और कब हमें क्या नहीं करना चाहिए। चलिए, अब अगला, हथेली आपके जमीन पर रहेगी। श्वास भरते हुए हाथ सीधे हो जाएंगे और गर्दन पीछे की ओर और पैर दोनों मिले हुए। यह हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है, हमारे तनाव को भी दूर करता है। श्वासों के साथ हम अभ्यास को, जबरदस्ती मत करो हिमांशु। हाँ, अपने दर्द को देखते हुए करो कोई भी चीज़। फिर योग, देखिए योग के अभ्यास ऐसे नहीं है कि हमें केवल प्रदर्शन करना है। योग के अभ्यास का लाभ लेना है तो हमें उसमें अच्छी तरीके से जानना पड़ेगा और हमारे शरीर को किसकी क्या आवश्यकता है उसको जानते हुए अभ्यास का चयन करना होगा। ये नहीं कि सब कर रहे हैं तो मैं करूं, ऐसा नहीं। जो मुझे ज़रूरी है वो मैं करूं। इसी में ओके, सभी लोग श्वास छोड़ते हुए, लेकिन हमारे बहुत मजबूत योग के अभ्यासी तैयार हो गए हैं। इतनी देर रुकाए हैं लेकिन सब स्थिरता से रुके हैं। ये बहुत अच्छा परिवर्तन है हमारे 12 दिन में। फिर जो पहले कर ही नहीं पा रहे थे पहले दिन, और आज इनमें ये परिवर्तन बहुत सुंदर। अब इसी में हथेली एक के ऊपर एक रखें और माथा हथेली के ऊपर, पैर दोनों मिले हुए। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर, हाथ सीधे हो जाएंगे। योग के अभ्यास को तो हम सब जानते ही हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में वो नियमित क्यों नहीं आ पाता है, उस पक्ष को हमने हमारे व्याख्यानों के, कक्षाओं के माध्यम से जाना कि क्यों नहीं हम नियमित योगाभ्यास कर पाते हैं। और आज सर ने भी जैसे बताया कि आपातकालिक अगर हम नहीं
कि शब्द को अपने जीवन में लाते हैं, तो यानी इमरजेंसी को हम आमंत्रण दे रहे हैं। इसी प्रकार फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए माथा भूमि पर। इसके बाद अगला एक और जो स्टेप हमने किया था, हथेली को नाभि के पास इस प्रकार से रखेंगे, माथा भूमि पर इस प्रकार से, क्योंकि आप जब उठेंगे तो आपकी कोहनी मुड़ी हुई रहेगी, कोहनी सीधी नहीं रहेगी। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर, दोनों पैर मिले हुए, लोगों के पैर फिर अलग हो जा रहे हैं। थोड़ी देर यहाँ रुकने का प्रयास करें, सामान्य श्वास प्रश्वास में। जितना आप आराम से उठा सकते, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपकी शरीर की क्षमता, जितने आप नियमित अभ्यास को करेंगे, आप जब 11 दिन में ही परिवर्तन दिखा है, तो आप बताइए 3 महीना आप नियमित कर लेंगे तो कितना परिवर्तन दिखेगा। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए माथा भूमि पर, थोड़ी देर मकरासन की अवस्था में आ जाए, थोड़ा रिलैक्स कर लें। इस प्रकार से हाथों को गाल के पास ले आएं। मकरासन के भी बहुत वेरिएशंस हैं। ये वाला हम लोग यहाँ हमने जो नियमित किया है उसको हम यहाँ करेंगे। पैरों को बारी बारी चलाएंगे थोड़ी देर, और इसमें भी श्वासों पर मन को केंद्रित करें। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेना, धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास छोड़ना। जब हम इस प्रकार से योगाभ्यास करते हैं ना, तो ध्यान में बैठेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि हम विचारों से शून्य हो जाएंगे। जो नकारात्मक ऐसे तत्व, ऐसे विचार, ऐसे चिंतन आते हैं जिसके वजह से हम ध्यान नहीं कर पाते, और हमने अभ्यास प्राणायाम आदि इस प्रकार से एकदम धैर्यपूर्वक करते हैं। क्योंकि महर्षि पतंजलि ने आसन की जो परिभाषा क्या बताई है, याद है किसी को? स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक, है ना। योग के अभ्यास करते हैं तो हमको क्या प्राप्ति होनी चाहिए? स्थिरता, फिर सुख, ठीक। तभी तो हम फिर शरीर, एक स्वस्थ शरीर का लाभ ले सकते हैं, स्वस्थ मन का लाभ ले सकते हैं, स्वस्थ भावनाएं हमारे भीतर निर्मित होगी। चलिए सभी लोग शलभासन, अर्धशलभासन, हम लोगों ने अर्धशलभासन की अभ्यास किया है। जल्दबाजी ना करें, पहले आप टुट्टी को जमीन पे रखें, श्वास भरते हुए दाया पैर सीधे उठाएं। श्वास के साथ थोड़ी देर यहां रुकेंगे, सामान्य श्वास प्रश्वास में। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे, श्वास भरते हुए बाया पैर सीधा उठाएंगे। यहां पर थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें, सामान्य श्वास प्रश्वास में। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे। अब सभी पीठ के बल बाएं करवट लेते हुए आएंगे, और जल्दी जल्दी शवासन हम शॉर्ट में करके प्रार्थना करके आज का ये सत्र यहीं पर विराम देंगे। हाथों में दूरी बनाएं, पैरों में दूरी बनाएं, हाथों में ज्ञान मुद्रा लगा लें, हथेली आसमान की ओर। शरीर को स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करें। कहीं भी शरीर में किसी प्रकार का भी कोई हलचल ना हो। मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। कमर गर्दन सीधा रखें, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखें। प्रतिमा के भांति शरीर को स्थिर रखें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ हम प्रेक्षा ध्यान के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। मेरे पीछे आप लोग भी दोहराएंगे। संपिखये
अपग मापयेणम। शांत हो जाएंगे। इसको अर्थ को बोलेंगे। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें। अपने आप को देखने के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान का संकल्प मेरे पीछे आप लोग भी दोहराएंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। शांत हो जाएंगे। इस लक्ष्य के साथ, इस संकल्प के साथ हम कायोत्सर्ग की ओर आगे बढ़ेंगे, जो एक प्रकार से शवासन की ही क्रिया है जो जैन परंपरा में बताई गई है। तनाव मुक्ति, तनाव से मुक्त होना, तनाव प्रबंधन करना। चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे से लेके पूरे दाहिने पैर पर ले जाएं। पूरे बाएं पैर के अंगूठे से लेके पूरे बाएं पैर पर ले जाएं। चित्त को पूरे कमर के भाग से मेरुदंड के हिस्से पर ले जाएं। चित्त को पूरे पेट के भाग में ले जाएं। आगे से पीछे, दाएं बाएं, भीतर बाहर, एक एक भाग में चित्त की यात्रा कराएं। चित्त को पूरे छाती के भाग में ले जाएं। पूरा छाती का भाग आगे से पीछे, दाएं बाएं, भीतर बाहर, एक एक भाग में चित्त की यात्रा कराएं। चित्त को दोनों हाथों पर ले जाएं। पूरे कंठ के भाग पर ले जाएं। पूरे चेहरे के भाग पर ले जाएं। सिर के चोटी तक एक एक भाग पर ले जाएं और एक एक भाग पर शिथिलता का सुझाव दें। अनुभव करें मेरा पूरा शरीर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, एक एक भाग शिथिल हो जाए। शिथिल होता जा रहा है, शिथिल हो गया है। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ शिथिलता का अभ्यास व अनुभव करें। शिथिलता के अभ्यास के बाद अनुभव करें मेरा श्वास संयम हो गया है। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए। चित्त को दोनों नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करें, जिसे संधि स्थल कहा जाता है, और आते जाते प्रत्येक श्वास का अभ्यास व अनुभव करें। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। श्वास लेते समय अनुभव करें वातावरण के शुद्ध तत्व श्वासों के माध्यम से मेरे शरीर के भीतर प्रवेश कर रहा है। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे, अनुभव करेंगे श्वास छोड़ते समय मेरे भीतर से विषैल्य तत्व बाहर निकल रहा है श्वासों के माध्यम से। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए, अनुभव करें सकारात्मक ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे, अनुभव करेंगे मेरे भीतर से नकारात्मक संकल्प, विचार जो तनाव पैदा करती है, ये सारे तत्व बाहर निकल रहे हैं। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ
केवल और केवल श्वास का अभ्यास और अनुभव करें। इस अनुभूति के उपरांत आप अनुभव करेंगे कि पिछले 12 दिन से जिस यज्ञ में हम अपनी आहुति, समय की आहुति दे रहे हैं, उससे जो ऊर्जा मुझे मेरे शरीर के एक एक भाग में मुझे अनुभूत हो रही है, उसे देखें और अनुभव करें। अनुभव करें जैसे बिजली की धारा दौड़ रही हो, पूरे शरीर में शक्तियों की धारा दौड़ रही हो। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ शक्तियों का अभ्यास व अनुभव करें। अनुभव करें, अभी तुरंत मेरा मन एकदम शांत हो गया है। उस एकाग्रता की स्थिति को मैंने प्राप्त कर लिया है और कर्तव्य क्षेत्र में हम अपने जो भी मेरा कार्य है उसको हम अच्छे से भली भांति प्रकार से निभा पाएंगे, ऐसा हम अनुभव करेंगे। हम उस परम तत्व के साथ जुड़ गए हैं। हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, है परमपिता परमात्मा, मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें जो मेरे शरीर और मन को स्वस्थ और उत्साह में रख सके। ऐसी क्रिया करने की मुझे सदैव प्रेरणा दे। इसी शक्ति के साथ हम बाएं करवट लेते हुए अपने स्थान में ध्यान आसन में बैठ जाएंगे। कोई किसी को स्पर्श नहीं करेगा। जल्दी से बैठें और पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, जिसमें भी आप आराम से बैठ सकते बैठें। ज्ञान मुद्रा लगाएंगे और 3 बार ओम ध्वनि करेंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए। प्रार्थना की मुद्रा में आ जाएंगे सभी लोग। है प्रार्थना गुरुदेव से, ये स्वर्ग सम संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने, परमार्थ में व्यवहार हो, ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्ज है, गुरुदेव ये आशीष दे, जो सोचने का फर्ज है, हम हो पुजारी तत्व के, गुरुदेव के आदेश के, सच प्रेम के नित्य नेम के, सधर्म के सत्कर्म के, हो चिढ़े झूठी राह की,
सेवा करने को दास की, परवाह नहीं हो जान की। छोटे न हो हम बुद्धि से, हो विश्व में से ईश में, हो राममय और कृष्ण में, जगदेव में जगदीश में, हर इंद्रियों पर ताब कर, हम वीर हो अति धीर हो, उज्ज्वल रहे सर से सदा, निज धर्म रथ गंभीर हो, अति शुद्ध हो आचार से, तन मन हमारा सर्वदा, अध्यात्म की शक्ति हमें, पल भर नहीं कर दे जुदा, इस अमर आत्मा का हमें, हर श्वास भर में गम रहे, गर मौत भी आ गई, सुख दुख हमसे सम रहे। हे गुरुदेव, हम सबको सद्बुद्धि दे, सत कर्तव्य करने की प्रवृत्ति दे, सच बोलने का अभ्यास दे, सत स्वरूप का ज्ञान दे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों का कर्षण करेंगे। जो ऊर्जा हमने प्राप्त की है उसे आंखों में, चेहरे पे स्पर्श कराएंगे। धीरे धीरे आंखें खोल ईश्वर को धन्यवाद निवेदन करते हुए आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। समापन की तैयारी के लिए सर को बुलाना होगा। स्वाई गुरु जी, विजय शंकर शुक्ल जी। हाँ, पहले समापन की। हाँ 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 हाँ, तब तक हमारे जो प्रतिभागी है ऑनलाइन पटल से ऑफलाइन जो हमारे पास है, दो अपना अनुभव बताना चाहते हैं इस अंशकालिक पाठ्यक्रम से संबंधित, क्योंकि मैंने पहले किसी को नहीं बताया कि ऐसा कुछ आपको बोलना है, क्योंकि आपने जो अनुभव किया है उसको अगर आप बोल देंगे वो ही, इसलिए जो भी बोलना चाहे। और अगर ऑनलाइन पटल से कोई पहले तैयार हो रहे हैं तो आप लोग प्रारंभ करें, तब तक आप लोग समापन वाली तैयारी। यहाँ पे 4 कुर्सी बैठा दीजिए, टेबल लगा दीजिए। हाँ हाँ, अरे ठीक है, बैठिए बैठिए।